रोज अभियान जो बनते जा रहे हैं, पहले चक्का जाम किया तो चक्के जाम का कोई असर नहीं सरकार पे देखने को मिला, उसके बाद रेल अभियान का असर सरकार पे नहीं देखने को मिला, अब संसद घेराव करेंगे। देखो जो किसान का तरीका है यूं ही तो एक तरीका अपनी बात रखने का, अपनी बात को मनवाने का, जो काम ये गलत करे उन्हें सुधरवाने का। हम पे तो यूं ही तरीका, अब इनकी तरह तो हम पे तरीका ना कि हम लाठी बजावे डंडे बजावे, जैसे ये हम पे बजा रहे हैं किसानों पे, हमारा तो यूं ही तरीका, तो हम पूरा समर्थन करेंगे अपना। किसानन के हित का काम हो रहा है, किसानन की बात चल रही है और किसान को पूरा अपना समर्थन करते हैं, बिल्कुल करेंगे। कभी असर ना हो, आंदोलन चल रहा, आंदोलन चल रहा। स्टेटमेंट दिया उन्होंने, संसद में ट्रैक्टर चलाएंगे। किसने? जी तो 12 साल की जेल होगी लेकिन चलाएंगे। अच्छा चलिए, तो बिल्कुल पूरा समर्थन करेंगे, बिल्कुल समर्थन करेंगे उनकी बात का, क्योंकि हमारे बड़े नेता किसान नेता, उनके नेतृत्व में भी बहुत कुछ हो रहा, और भी हमारे बड़े बड़े किसान नेता है, जो कमेटी का आदेश है, जो किसानों का आदेश है, जो हमारे बड़े नेताओं का आदेश है, बिल्कुल समर्थन करेंगे। टिकैत साहब कह रहे हैं कि जब लोग इकट्ठे होते हैं तो सरकारें बदल जाती हैं। हाँ बिल्कुल कहते हैं, सही कह रहे हैं वो। और तोमर साहब कह रहे हैं कि भीड़ से कुछ नहीं होता, जब लोग इकट्ठे होते हैं तो सरकारें बदलती हैं, और जब भीड़ इकट्ठी होती है तो सरकारें बनती भी है और सरकारें गिरती भी है, इस बात को ना भूलें। देखिए जब वो हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम उन्हें सच से रूबरू कराएंगे, तो यूं सच से रूबरू करा रहे हैं हम, तुम्हें जो समझना। तो करा रहे, लेकिन सरकार इसका ही तो आरोप लगा रही है कि आप सरकार बदलने को आंदोलन कर। देखिए हम तो सुन लीजिए मेरी बात, जब वो कानून हमारे रद्द नहीं करेंगे तो सरकार बिल्कुल खत्म हो जाएगी, हम नहीं लेकर आएंगे। हमारे कानून वापस ले लेंगे, MSP पक्की कर दे, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर दे, हम तो उनको विरोध नहीं करते। सरकार कह रही है क्या अब पहले हमने विरोध करा? क्या अब पहले किसानों ने विरोध करा? उनको नहीं करा, उनकी विचारधारा का विरोध चल रहा है, ये विलन का विरोध चल रहा। सरकार कह रही है कि लोकतंत्र में किसी भी सरकार का आना जाना कुछ लोगों के हाथ में थोड़ी है, पूरे भारत के हाथ में है। हाँ तो पूरे भारत का आंदोलन है भैया, पूरे भारत का आंदोलन। मैं तो कहीं नहीं, मैं फैसला करूंगी, देश की जनता करेगी, देखते रहो। हाँ किसान करेगा, देश की जनता किसान नहीं है क्या? देख कितने परसेंट किसान है? 86% है, ठीक 15% मान लो उनके आदमी होंगे, 14%, बाकी जो 86% है वे तो देश का अन्नदाता ही है, ठीक। और दूसरी बात, जब हमारे बिल रद्द नहीं होंगे और हम यहाँ इतनी परेशानी में बैठे रहेंगे, हमें अब 3 महीने हो गए, पता नहीं कितना लंबा आंदोलन चले, साल चले, 2 साल चले, 3 साल चले, 4 साल चले, 24 तक चले, हो सके 24 तक चले, जब पलटे, जब हमारा समाधान हो तो फिर हम इन्हें क्यों लेकर आएंगे? जब हमारा समाधान ही ना करेंगे तो बिल्कुल करेंगे इनका काम इलाज। यहाँ पे तो आप बैठे हो, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा, बंगाल में इलेक्शन की कैंपेनिंग कर रहे हैं, और वो बोले वहाँ पे 18,000 किसानों को देंगे, सोने के बना देंगे। सोने के? अच्छा, यूपी वाले बना दिए, हरियाणा वाले बना दिए, पंजाब वाले बना दिए, राजस्थान वाले भाई आ रहा है बना दिए, राजस्थान वाले बना दिए। जहाँ जहाँ चुनाव है वहीं ये भीख देते हैं, ठीक है, और वहीं पे ये लालच करते हैं। ये लालच देना एक सबसे बड़ा जुर्म है, किसी को लालच देना, भ्रमित करना, ये ऐसा काम करते हैं। 18,000 रुपए देने की बात आ रही है हमारे सामने, लालच देना, इन पर कौन सा मुकदमा लगा है लालच दे रहे? प्रधानमंत्री जी मानते हैं कि किसानों की आय दुगनी नहीं हुई, इसलिए उन्होंने दोबारा बयान दिया कि किसानों की आय दुगनी करने की हर संभव मदद की जाएगी। तो ये आय दुगनी हो रही है, 18,000 देने की बात चल रही है बंगाल में, ये आय दुगनी नहीं कहते। आपको दिए तो 18,000। देखिए मैंने 2,000 नहीं लिए ना, मैं उनका 2,000 का छाती लेना। 2,000 तो क्या, आने वाली पीढ़ी मेरी इस तरीके से गुलामी की राह पे चल जावे, उद्योगपतियों की गुलाम हो जावे, मेरे बच्चे मेरी औलाद, तो मैं वो 2,000 रुपये नहीं चाहती। 2,000 रुपये किन को दिए इन्होंने? क्या करोड़ लोगों को दिए? और देश में किसान कितने करोड़ हैं ये भी देखो ना, जिनके खेती है ना सिर्फ उनको दिए, और जो गांव में वे महिला किसान हैं जो दूसरों के खेतों में काम करने जाती हैं उनको कहा दिया इन्होंने? लो इन्हें भी ना मिला। जो महिला किसान है उनको क्या दिया इन्होंने? क्या दिया बताओ? तो क्या वही किसान है जिनके खेती है? किसान तो वो भी है जो दूसरे खेतों में काम करता है। सामने आ रही है दिल्ली कूच। हाँ। तो आप मानते हैं कि यहाँ पे जो आंदोलन अभी बॉर्डर पे चल रहा है इसका सरकार पे कोई असर नहीं पड़ रहा हो, जो आप दिल्ली कूच करने के लिए बात? देखो जब ये हम सब बात नहीं करना चाहते तो हम बात करना इनसे कहाँ जाए? ये तो दिल्ली में बैठे हुए हैं ना भाई, बात करना तो हम दिल्ली जाएंगे, तो कहाँ जाए और बताओ? बंगाल बात कर लेंगे, बंगाल जाए भाई, बात करने तो दिल्ली जाए। सारे मंत्री संतरी नेता वेता सब लुटियन जोन में बैठे हुए हैं, ये वहाँ से बाहर नहीं निकलना चाह रहे, तो हम अपनी बात रखने कहाँ जाएंगे? बाहर आ तो रहे आपके बीच में, हाँ मेरा हमारे नहीं गलत जा रहे हैं गाँव में, समझाओ कहाँ जा रहे हैं भाई? हम यहाँ सुनिए, बीजेपी वालों ने बोला कि हर बीजेपी का कार्यकर्ता किसानों के बीच जाएगा। अब सु पहले भी गए ये अब सु पहले भी गए। ये बताओ इनकी पार्टी को कितने दिन हो गया है? क्या किसानों की समस्या पहले भी सुनने गए ये? बताओ ना, तुम यू बात भी तो बताओ। तभी तो जाएंगे ना। क्यों अब से पहले किसानों की कोई समस्या नहीं, जरूरत ही नहीं, फिर समय पे गए ये किसानों की समस्या सुनने गए किसी गांव में या किसी क्षेत्र में गए? मेरा क्षेत्र, अरे मेरी बात सुनिए, अब तो ये जान लग रहा है अपने सिस्टम खराब में, ठीक, वहाँ लोगों को बहकाना है, कोई इनके बहकावे में नहीं आवेगा, ठीक। इलेक्शन आने वाले इसलिए ये जान लग रहे हैं, ठीक। क्या जाटों के क्षेत्र में जाट नेता कोई क्यों भेजा जा रहा बताओ?
क्यों भेजा जा रहा? ये जातवाद करना चाहते हैं। ये जाट आंदोलन नहीं है, दिमाग से निकाल दे। मैं देश का आंदोलन, जन आंदोलन चल रहा। दूसरी बात, मेरा क्षेत्र बुलंदशहर है। महेश शर्मा जी पढ़ते हैं, सिकंदराबाद मेरी विधानसभा लगती है। क्या वो आए सिकंदराबाद में? क्या हमारी समस्या सुनी? क्या हमारे क्षेत्र में, गाँव में गए वो? भाई ये मानते हैं नेता हो जाए, प्रोटोकॉल से मैं, समस्या सुनना भी तो नेताओं का काम है। क्या वो अब इतने साल हो गए और इतने दिन से वो हमारे यहाँ सांसद हैं बीजेपी में, महेश शर्मा जी, डॉक्टर साहब, क्या वो गए? मैडम नहीं गए। वहाँ के लोग यहाँ बैठे नहीं है ना, आंदोलन नहीं कर रहे। कौन नहीं कर? इधर के सुनिए, मैं जिला बुलंदशहर से हूँ और आप वहाँ देखिए बुलंदशहर वालों का टेंट लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ? बुलंदशहर वाले हैं या नहीं है ये भी देखिए। मेरे क्षेत्र 24 से है या नहीं है वो भी देखिए, देख लीजिए। देखो देखो, राजनीति का जवाब आप राजनीति से आप लोग दे रहे हैं बंगाल के लिए। सुन लीजिए, देखिए जब हम हरियाणा में गए, अभी खरखोदा में महा पंचायत हुई किसान मोर्चा मंच पे, क्या वहाँ चुनाव थे? नहीं थे। बंगाल की बात। क्या हम मुरादाबाद गए? मैं आपके सवाल का जवाब ही दूंगी भाई। मुरादाबाद बिलारी में महापंचायत थी, क्या वहाँ चुनाव थे? नहीं थे। किसानों ने वहाँ बुलाया है तो बिल्कुल जाएंगे, जाना भी चाहिए भैया। कानून बदलने से सरकार बदलना, यहाँ तक कैसे पहुंचे? सुन लीजिए, कानून ये बदलने नहीं है, कानून ये रद्द करने हैं। ठीक, सारा सिस्टम ही ठीक हो जाएगा। और जब कानून बदले नहीं जाएंगे तो सरकार तो अपने आप ही बदली जाएगी, क्योंकि जनता दुखी है। मेरा महंगाई के बारे में पहले रामदेव बोलते थे 35 का पेट्रोल मिलेगा, आप तो बोल रहे बाबा जी की एक फोटो देखी मैंने, बाबा जी ऐसे पड़े हुए, मैंने तो सोची बाबा जी तो आई गायोली है। भाई भगवान की कसम, परमात्मा उनकी उम्र लंबी करे, ज्यादा करे, मेरी भी उन्हें लग जा। उनकी फोटो ऐसी वायरल हुई, मैंने तो सोची बाबा जी आई गायोली। माफी चाहूँ भाई, ठीक, पर अच्छी बात है आप ठीक रहे, मेरी उम्र भी लग जावे, पर बाबा जी दिख नहीं रहे। आपकी जो पुरानी वीडियोस मेरे चैनल पे चल रही हैं, उस पर कमेंट्स आ रही हैं कि जब से आपने लाइव किया है जी, तब से आप कभी कभी आंदोलन। हाँ। मैं जी नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो मैं जब लाइव में आ रही हूँ, मैं डेली आती हूँ यहाँ, लेकिन जब मैं पंचायत में चली जाती हूँ, मुझे किसान बुलाते हैं, मेरे बुजुर्ग मुझे आशीर्वाद देने के लिए बुलाते हैं, तो मैं नहीं आ पाती हूँ। अब देखो मैं सोनीपत गई थी भाई, तो फिर मैं कैसे, देखो वहाँ भी गई हूँ और फिर शाम तक मैं वहाँ से लौटी थी, पंचायत खत्म हुई थी शाम को, तो मैं वहाँ पे भी गई। तो मैं वहाँ से एक दिन में 2 चीज कैसे कवर कर सकती हूँ? देखो मेरे को तो गाड़ी का भी थोड़ा सिस्टम देखना पड़ा, मुझे तो मांग के जाना पड़ा, किसी भाई को ले जाना पड़े, तो हम बहुत सारी समस्याएं हैं जो मैं नहीं बताना चाहती। और जब मैं मतलब पंचायत में नहीं जाती तो आई हुई हूँ यहाँ पे, और कल मैं नहीं आई थी, मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं है। अभी आप भी कह रहे थे इस बात को, ठीक, लेकिन मैं डेली बॉर्डर पे आती हूँ और दूसरे बॉर्डरों पे भी जाऊंगी। तो आपके अंदर आए हैं? बिल्कुल नहीं आया। देखो अब बुला लग रहा है पंचायत में, तो पंचायत में मेरे बुजुर्ग मुझे सम्मान देना चाह रहे, हो सके वो यहाँ नहीं आ पाए हो जो पंचायत में मेरे बुजुर्ग हैं। बिलारी में मैं गई, जब बिलारी में गई, सफर इतना दूर का, मैं अगले दिन बिनियाई में रेस्ट करा मैंने, ठीक, लेकिन फिर मैंने शाम को जो थोड़ी देर को आई, जरूरी नहीं है कि मतलब हम थोड़ी देर को आ रहे या फिर हमने मीडिया से बात करी नहीं तो हम नहीं आए, आई थी मैं शाम के टाइम आई थी थोड़ी देर को। आपसे लाइव से रिलेटेड ही सवाल है, ये तो आपका आपसी मैटर था, तो आपको लाइव आने की क्या जरूरत है? आप तो वापस नहीं चल सकते? मुझे ये नहीं पता था ना कि किस व्यक्ति, अगर देखिए किसी व्यक्ति का नाम सामने आता तो मैं उनसे पूछती, अंकल जी मेरी गलती बताओ, मेरी कमी बताओ। लाइव में इसलिए आई, मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे मेरी गलती पता नहीं चल रही, किस व्यक्ति ने यूँ हरकत करी यूँ पता नहीं चल रही, तो इसलिए मैं लाइव आई थी। से भी बात कर सकते थे आप? मैंने तो बात करी थी, मैंने कहा अंकल मेरी गलती बताओ, किसी ने नहीं बताई। बिरक अंकल जी मैंने उनसे भी बात करी थी, दूसरे गुलाम बाबा जी मैंने उनसे भी बात करी, और भी कई सारे जिनके मुझे नाम नहीं पता, मैंने बात करी थी। कह रहे बात पता कहाँ से? ये बात मुझे पता लगी थी, मैं यहीं पे थी उस दिन, और एक पत्रकार मेरे बाहर निकलते ही एक भाई ने जो बोला कि मैडम सुनिए आप क्या क्या चल रहा है ये मंच पे देखिए, तो मैंने सुना था, तो थोड़ा सा मैंने सुना था। पूनम जो वॉलंटियर्स हैं उनको वो कराया जाए, लेकिन मैंने, उस भाई ने मुझे पूरा डिटेल में बताया। एक भाई थे पत्रकार, बाहर निकलते ही सबसे पहले मेरी बाइट ली उन्होंने। उनसे ही बात कर लेना चाहिए या वो बता मेरी बाइट ले, उन्होंने बताई नहीं मैडम किसने कहा, मैंने वीडियो बनाई, उन्होंने कह दी नहीं मैडम वीडियो नहीं बना पाई, इतना तो सारा काम होगा, तो इसलिए लाइव आई। कह रही हूँ सिमरती ईरानी जी अब सिलेंडर नहीं लटका कर घूम रही, प्याज लेकर नहीं घूम रही थी, आलू इतना महंगा होगा, आलू की माला नहीं लेकर घूमी वो, अब क्या दिक्कत आ गई? अब उनके बात बताओ, अब उन्होंने हर व्यक्ति के कोई नोट छापने की थोड़ी मशीन लगा दी, जो महंगाई से दिक्कत नहीं है भाई, दिक्कत है बहुत ज्यादा दिक्कत है। आपको जो दिक्कत है उन्हें इसलिए दिक्कत नहीं है क्योंकि जो प्याज महंगी होगी तो एक विधायक कह देगा कि हमें प्याज नहीं खाते, दूसरा मंत्री कह देगा कि आलू नहीं खाता। अच्छा अब भैया ये जो बाबा रामदेव जी तो ना महंगा गेहूं दे में, लाला रामदेव जी आटो, और जो ये आटे भी खाना बंद कर दे मैं, वहाँ भी ना खामे, वो अन्न हमारा किसानन को, ये वहाँ भी ना खामे, फिर क्या खामे हम? बाबा रामदेव तो कहते देश के लिए, देशभक्ति के लिए तो इतना महंगाई तो झेलनी पड़ी। अच्छा जो अब से पहले महंगाई हो रही, तुम काय को लिकड़ लिकड़ का आ रहे हैं आंदोलन करने,
जो बीजेपी वाले काय को आ रहे हैं ये आंदोलन करने। अन्नू कह रहे थे बाबा जी 35 रुपए में तेल मिलेगा, बाबा जी का काम है योगा करवाने का, यूं थोड़े किसी पार्टी को तुम करो समर्थन। ठीक है तुम्हारा मना कर दिया, 35 रुपए वाली बात पे तो टिको अपनी। तो कह तो रहे हैं साइकिल ले लो, साइकिल से चलो। 35 रुपए साइकिल से चलेंगे, हम तो चलेंगे, चलो साइकिल से, हम तो जवान है। जो जितने भी विधायक नेता मंत्री संतरी ये सारे चल रहे साइकिल से, हो सकता है इसलिए पेट्रोल हम भी चल देंगे। हमें कहा पता, हम तो किसान परिवार से साइकिल भी जाने चला नहीं। और ये जितने मंत्री संतरी हैं ये भी साइकिल से चले, इनका स्वास्थ्य ज्यादा ठीक रहेगा, बीमारी ना लगेंगी ना धोरे चले। ये भी हम कद मना कर रहे हैं। और फिर एक तरफ बाबा जी कहते हैं कि देश हित में पेट्रोल भी खरीदना पड़ेगा। मनोज तिवारी ये बोल रहे कि हमारी सरकार नहीं होती तो कांग्रेस की होती तो 200 रुपये हो जाता। और रिंकिया के पापा हम जानते हैं आप गाना बहुत बढ़िया गाते हैं, जानते हैं हम आप बहुत बढ़िया कलाकार हैं, बहुत बढ़िया गायक हैं, हम आपके गाने भी पसंद करते हैं। कृपया करके ऐसी ऐसी टिप्पणी आप ना करें जिनसे मेरे को आप जो मैं आपके गानों को पसंद करती हूँ मुझे क्षति पहुंचे। रिंकिया के पापा आपने एक पत्रकार महोदय आपसे बात कर रहे थे, वो वीडियो भी मेरे पास है, आप उस पत्रकार महोदय के सवालों के जवाब तक नहीं दे पाए कि आप देश, आपकी पार्टी देश में ये करना चाहती है, आपकी पार्टी वो करना चाहती है, क्या करना चाहती है। उस पत्रकार भाई ने ये पूछा, आपने जवाब तक नहीं दिया। तो रिंकिया के पापा आपने एक हमारे पुलिस अधिकारी थे, अजय जी नाम था शायद उनका, डीजीपी थे शायद, कंफर्म मुझे नाम नहीं पता, उनके कॉलर पकड़ के आपने गलेवान उनका पकड़ा था पुलिस अधिकारी का। तो रिंकिया के पापा कृपया करके आप ज्ञान ना बांटे, क्योंकि आपको नहीं पता एक आईपीएस अधिकारी कब बनता है, कितनी मेहनत करके बनता है, किसी पार्टी के तलवे चाट के नहीं पड़ता, दिन रात पढ़ पढ़ के बनता है आईपीएस अधिकारी। आपको उनको सम्मान करना नहीं आता, आपको तमीज नहीं है उनके सम्मान करने की, तो कृपया करके आप ऐसी बात ना करें। आप कितने ज्ञानवान हैं, एक आईपीएस की मर्यादा को आपको नहीं पता, एक आईपीएस की इज्जत क्या होती है आपको नहीं पता, तो कृपया करके ज्ञान ना बांटे। हर मुद्दे पर बात करते हैं वो, हर चीज की हर मुद्दे पर नॉलेज है, मैं दिखाऊं अपने फोन में, एक पत्रकार भाई बात कर रहा, बात के जवाब ना दिए गए उन पे, दिए देखा ना वो वीडियो, कौन सा पत्रकार का नाम, सौरभ द्विवेदी भाई, लल्लन टाप, उनके जवाब नहीं दिए गए थे उन पे भाई के। दे जवाब तो कुछ ना कुछ कहा, घूम रहे हैं, जवाब ध्यान से देखना, जवाब का मतलब क्या होता है, जिसे सामने वाला व्यक्ति जवाब कर रहा हो तुम उसे सेटिस्फाई करो। तो कृषि कानून के तो जवाब उनके पास होंगे। हाँ होंगे तो मुझे बता दे, मैं भी चली जाऊंगी उनके द्वारा पूछना। गाना तो अच्छा गाते हैं ना, कहता थी पहले, कह दी रिंकिया के पापा आप गाना बढ़िया गाते हो, और आप गानों में ध्यान दो, कृपया करके गलत विचार अपना फैलाएं। और आपने हमारे आईपीएस इतने पढ़े लिखे हमारे देश की शान के खिलाफ आपने ये काम करा, आपको शर्म आनी चाहिए। आपको उनकी लिहाजा इज्जत करना नहीं आती तो आप क्या है दुनिया जानती है, देश जानता है, आप ज्यादा अपनी भजना पिटवाएं। तो आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आप आज भी वही पूनम पंडित हैं जो पहले थे? यस बिल्कुल हूँ, और उससे भी ज्यादा मजबूत हूँ, क्योंकि इतना समर्थन मिल रहा, लाखों करोड़ों लोगों का प्यार मिल रहा। थोड़ा सा स्वास्थ्य में दिक्कत चल रही, बाकी कोई दिक्कत ना, थोड़ा सा स्वास्थ्य में आप जानते भाई सफर थोड़ा सा हो जावे, और बाड़ा की हूँ मैं भी, मशीन थोड़ी हूँ, ठीक है। बाबा रामदेव को और सरकार को क्या कहना चाहेंगे? लाला रामदेव जी को तो ये कहना चाहूंगी, बिजनेस आपने बहुत कर लिया, बाबा नहीं है लाला रामदेव जी, बड़े बिजनेसमैन जब हो जाते हैं तो लाला जी कहते हैं हमारे यहाँ पे, हमारे गांव में भैया लाला जी कहते हैं, उनके यहाँ बाबा जी कहते हैं, जब बाबा वाला काम उन्होंने वो कर दिया, बिजनेस बढ़ा लिया लाला रामदेव। देखिए यही कहना चाहूंगी, 35 रुपया वाला जो मैसेज है आपको पेट्रोल 35 में हो जाएगा, वह शब्द है हम आपके दोबारा सुनना चाह रहे हैं, वह पेट्रोल हम दोबारा सस्ता करवाना चाह रहे हैं आपसे, और आपको जेड सुरक्षा दे रखी है माननीय गृह मंत्री जी ने, तो कृपया करके आपके तो वो अच्छे मित्र हैं जेड प्लस जब तो दे रखी, कृपया करके उनसे कहें किसान ज्यादा दुविधा में है, परेशान है, तो आप बिल रद्द कर दें, एमएसपी पक्की कर दें। आपके तो ज्यादा तगड़े फ्रेंड है, तुरंत आती सिक्योरिटी आपको ही मिली, और काय को मिली आज तक नहीं पता। कई वीडियो, अरे मैं को फारसी थोड़ी बोल रही हूँ, मैं वही तो बता रही हूँ, जो इतना विरोध करे रहे बंदे वे अब कहाँ है बना दिख रहे, अब कहते हैं साइकिल से चलो। कोई भी संसद में व्यक्ति कुर्सी का मौत त्याग करावेगा ना, तो देश का अन्नदाता उसे सर माथे पर रखेगा। जो व्यक्ति अपने परिवार की जिम्मेदारी नहीं देख सकता वो देश की क्या देखेंगे, ठीक। लेकिन जो और है नेता, उनके तो परिवार भी है भैया, कुर्सी 5 साल को हो गिनती की, और जो देश की जनता है ना, जब तक परमात्मा ने उसकी उम्र लिखी है, तय करी है, तब तक होती है, और आगे आगे जनता बढ़ती रहती है। परमात्मा का नियम जो आया है वो जाएगा। लेकिन अब मैं हूँ, अब आने वाले कल में मैं अपने बालकन में भी समझा के जाऊंगी कि ऐसा काम हुआ देश में, उस आंदोलन में मैं भी हिस्सेदारी। लोगों की बात रखते हैं, इतना काम पिछले 60 साल या 70 सालों में नहीं हुआ, उतना काम मोदी जी ने 2014 के बाद से अब तक। देखो बात ये सही कह रहे हैं कि जितना इन्होंने काम करो किसी ने नहीं करो, एमएसपी थी है रहेगी, उसमें फर्क है, मिल किसकी सर रही उस बात में फर्क है। तो ऐसे ही इनका शिक्षा नीति लागू करे भाई, हो कहाँ काम हो रहा है, यूं भी तो ध्यान रखो तुम। और दूसरा ये कहते हैं 70 साल में किसी ने नहीं करा काम, 70 साल में किसी ने नहीं करा, भैया 70 साल में इतना काम हुआ, इतना काम हुआ, जहाँ तुम प्राइवेट कर रहे हो वो काम हो 70 साल में, जहाँ तुम बेच रहे हो वो काम हो 70 साल में, जाके तुम टैग बदल रहे हो वो काम हो 70 साल में। अब निजीकरण के चक्कर में, हम राष्ट्रीयकरण के चक्कर में।